राष्ट्रीय देश हित की भावना के लिए खनियादाना में निकली शानदार तिरंगा यात्रा। आपको बता दें कि पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष व्यक्तियों के बाद देश में रोष व्याप्त था, जिसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर चला और हमारे जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। उसी क्रम में खनियादाना शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नगर के लोगों ने हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय के जयकारों के साथ यह तिरंगा यात्रा खलक सिंह चौराहे से बस स्टैंड होती हुई वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद चौराहे पर आकर इस यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान यात्रा में शामिल सभी गणमान्य नागरिकों से इस तिरंगा यात्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि तिरंगा यात्रा देश हित के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के सभी सैनिकों का मान बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ और भारत देश में ही छुपे गद्दारों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इन सारे गद्दारों से निपटने का कार्य कर रहे हैं और जो भी देश के साथ गद्दारी करेगा वह किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलना मुश्किल है। जो पाकिस्तान के साथ मिले हुए देश हैं उनसे भी बड़ी ताकत के साथ भारत निपट रहा है और आगे भी विजय हमारी ही होगी। वीर भारत न्यूज के लिए जिला ब्यूरो आदेश सेन की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जबरदस्त कार्रवाई भारत ने घुटनों पर ला दिया पाकिस्तान को, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी भारतीय सेना ने जो वास्तव में पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके आतंकवादियों को घर में घुस के मारा है। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। जैसी हमारी सेना ने मुंहतोड़ के जवाब उनको दिया है, वास्तव में हमें अपनी सेना पे बहुत ज़्यादा गर्व है और इसी के चलते पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में खनियादाना में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है और हम ही सब नगरवासियों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह और रोष के साथ हमने ये यात्रा निकाली है। पीएम मोदी ने जबरदस्त तरीके से कूटनीति से भारत माता की जय देश के गद्दारों के भारत देश के जो खिलाफ रहे उनके साथ जबरदस्त कूटनीतिक तरीके से निपटा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये हमारे जो मुखिया हैं भारत के प्रधानमंत्री जी और उनकी सारी टीम और हमारे जाबाज जो अधिकारी हैं, सैनिकों के अधिकारी हैं, वो इस बारे में बैठ के चर्चा करेंगे और ऐसे गद्दारों को देश से बाहर निकालने का काम अवश्य करेंगे और उनको सजा देने का काम करेंगे। विपक्ष फिर एक बार सबूत की बात कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष तो हमेशा सबूत मांगता रहा है और विपक्ष के टाइम में इतने हुए आतंकवादी हमले हुए हैं, आज तक वो ऐसा मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाया, इसलिए वो बौखलाया हुआ है। उसकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी लगातार जारी है। लगातार जारी है। हमारे सैनिक हमेशा के लिए सेना पे तैनात है। तोपों का मुंह भी पाकिस्तान की तरफ है। जिस दिन अगर आंख उठाएगा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जबरदस्त तिरंगा यात्रा खनियादाना में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा सारे देश में निकाली जा रही है। जिस तरह से हमारे देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी, उसकी शानदार सफलता के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा सारे देश में निकाली जा रही है। पाकिस्तान के साथ कुछ गद्दार देशों का साथ रहा है और उनसे पीएम मोदी कूटनीतिक तरीके से निपट रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? जल्दी ही इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जबरदस्त रैलियां निकाली जा रही हैं देश के हित के लिए, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर की विजय के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा संपूर्ण भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय सेना के अदम साहस और पराक्रम और उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। इसी क्रम में आज हमारे खनियादाना मंडल में भी यह यात्रा निकाली गई है। विपक्ष भी कुछ सबूत मांग रहा है, कांग्रेस जैसे कई दिग्गज नेता सबूत मांग रहे हैं। इस घटिया राजनीति पर क्या कहेंगे? विपक्ष का काम हमेशा सबूत मांग नहीं रहा है। उनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं, हमेशा वो देश विरोधी रही है। कांग्रेस की जो विचारधारा है हमेशा से देश विरोधी रही है, इसलिए वो इस प्रकार की छोटी ऊंची हरकत और ऊंची मानसिकता की बातें करते हैं। देश में कई लोग गद्दारों के नाम सामने आ रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा जैसे समेत 8-10 लोगों के नाम है, क्या कहेंगे इन गद्दारों के लिए? इन गद्दारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इन्हें सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। जो देश भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद समूचे भारत में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसी क्रम को लेकर खनियादाना में भी जबरदस्त तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या कहेंगे? शानदार तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया एवं 11 उनके अपन ने एयरपोर्ट उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हमने दिखा दिया कि हम वो शक्ति हैं
कि हम घर में घुसकर नेस्तनाबूद कर देंगे। पूरा पाकिस्तान टारगेट पर था। अगर भारत चाहता तो पूरे पाकिस्तान को उड़ा सकता था, लेकिन हमारा विरोध उन देश के गद्दारों के साथ भी है और उन आतंकवादियों के लिए भी यहाँ से एक संदेश दिया कि हम तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे, हम आतंक मिटा कर के यही रहेंगे। इसके उपलक्ष्य में यह ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद में यात्रा निकाली जा रही है। ये बहुत ही शानदार यात्रा ही खनिया धाना है। देश के गद्दारों में ज्योति मल्होत्रा जैसे कई लोगों के नाम आ रहे हैं, ये गद्दारों के लिए क्या कहोगे आप? तो गद्दार ही देश के, जितने पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है, जितने हमारे देश में गद्दार छुपे हुए हैं। मैं आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गद्दारी करना छोड़ दो, देश के लिए जीना सीखो, क्योंकि देश के लिए ही हम जिएंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, गद्दारी की वजह से नहीं। भारतीय सेना ने जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान को उनके घुटनों पर ला दिया है। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए मिलना मुश्किल है। वास्तव में ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए मिलना बहुत ही मुश्किल है कि जिन्होंने मात्र 3 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और उनके डीजीएमओ, हमारे भारत के डीजीएमओ से चर्चा कर उन्होंने ही युद्ध विराम कराया है। तो हम ये देख सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री पहली बार हमें ऐसा शानदार जानदार मिला है कि हमें गर्व होता है अपने प्रधानमंत्री पर।